Hello friends, hope you all are doing well. Today we're going to discuss how to form interrogative sentences and negative sentences. आज हमने डिस्कस करना है दोस्त, कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल्स क्या है, ठीक है, और इसके लिए ट्रिक क्या है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आज हम वो डिस्कस करेंगे दोस्त, ठीक है। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो या आप अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज दिस वीडियो वुड हेल्प यू लॉट, ठीक है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरीज, क्योंकि जो ऑक्सिलरी है ना, ऑक्सिलरी ही एक ऐसा वर्ड में, ये सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो ऑक्सिलरी क्या है, एक गेम चेंजर है, ठीक है। ऑक्सिलरी बहुत ही एसेंशियल वर्ड होता है इन द सेंटेंस, जो हमें क्या करता है, दैट हेल्प्स अस to convert sentence into interrogative sentence and negative sentence, ठीक है। तो पहले आप ये पॉजिटिव सेंटेंस को देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक बस वंस यू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी, एक बार आपको ऑक्सिलरी आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद आप देखो, आप बहुत आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है ना, हम इनमें ऑक्सिलरीज देखेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस भी देखो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, ठीक है, कि जो ये सेंटेंस आप देखते हो ना, ये जो आपके 12 टेंसेस हैं ना, 12 टेंसेस में जो है, हर एक टेंस से क्या मैंने की है, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स लिए हैं फ्रॉम ईच टेंस, ठीक है। तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ओके। सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, he has played football, boys have played football, okay. I have been playing football, she has been playing football, girls have been playing football। तो see, ये आपके ऑक्सिलरीज हैं, am, is, are, have been, has been आपके क्या है, ऑक्सिलरीज। Now question is अगर हमने एक बार ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई किया, सो वी आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी, व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है कि हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ए ट्रिक, ठीक है, एक स्मॉल ट्रिक, ए स्मॉल रूल, एक लिटिल रूल आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दैट रूल, आपने इस ऑक्सिलरी को निकाल के, यू जस्ट नीड टू क्या करना है, ड्रा आउट द ऑक्सिलरी, ठीक है। आपने इसको निकाल के, यू मस्ट पुट द ऑक्सिलरी एट द बिगिनिंग, ठीक है। बस ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में क्या करोगे, ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। एट फर्स्ट यू मेक आउट द ऑक्सिलरी, ठीक है। पहले आप सेंटेंस में ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, उस ऑक्सिलरी को क्या करोगे, बिगिनिंग में लिखोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, फिर सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखोगे। उसके बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखोगे। आपका जो सेंटेंस है ना, आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ ऑक्सिलरी को बिगिनिंग में लिखना है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे इस पहले वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई किया, एम, तो हमारा पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है, हमने पहला स्टेप ले लिया। अब दूसरा स्टेप, व्हाट सेकंड स्टेप से, ठीक है, कि आपने उस ऑक्सिलरी को बिगिनिंग में लिखा। तो हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी को बिगिनिंग में लिखा, एम
यहाँ पे एम है तो यहाँ पे हमने बिगनिंग में एम लिखा। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप लिखोगे उसके बाद, ठीक है। ऑक्सिलरी के बाद आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो फिर मैंने यहाँ पे आई लिखा। बाकी का जो सेंटेंस का पैटर्न है ना वो आपको रहने देना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। जैसे जिस तरह से सेंटेंस में जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो आपको रहने देना है, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ आपने करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने क्या करना है कि ऑक्सिलरी को बिगनिंग में लगाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे सेंटेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, सारे टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है? लेट मी टेल यू, हाँ, दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सेंटेंसेस एंड ऑल टेंसेस। ये रूल सारे सेंटेंसेस के लिए और सारे टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम दे देंगे, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इज़ हमने आइडेंटिफाई किया एज एन ऑक्सिलरी, यहाँ पे आप देख सकते हो इज़। फिर मैंने क्या किया, एज पर रूल, एज पर ट्रिक, हमने उसे पहली बार लिखा, ठीक है। इज़ को हमने कहाँ लिखा, पहले। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखा। बाकी जो सेंटेंस है उसे ऐसे ही रहने दिया। तो आप देख सकते हो ना ये सभी सेंटेंसेस, यही ट्रिक इसमें मैंने फॉलो की है। ये जो आप देखते हो ना, जो मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, यही ट्रिक मैंने इसमें फॉलो की है। इट डजंट मैटर कि आपको टेंसेस की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, वेदर यू आर एक्वाइंटेड विद द टेंस और नॉट, ठीक है। आपने टेंसेस पढ़े या नहीं पढ़े हैं, यहाँ मैं आपको सिंपल सा शार्ट सा ट्रिक बोलता हूँ कि आपने किस तरह से एक सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये उनके लिए भी है जिन्होंने टेंसेस सीखे हैं और उनके लिए भी है जिन्होंने अभी टेंस सीखे नहीं है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी को बिगनिंग में लगाना है। यू मस्ट पुट ऑक्सिलरी एट द बिगनिंग, ठीक है। देन उसके बाद अपना सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस तरह का जो सेंटेंस है, जो उसका पैटर्न है, जो उसका सीक्वेंस है, वो रहने देना है, ठीक है। तो योर सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो हो जाएगा फिर, ठीक है, वो खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देखते हो ना, मैंने यही ट्रिक यहाँ पे फॉलो की है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लो, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। आर, यहाँ पे आर ऑक्सिलरी है तो इसलिए मैंने आर लिखा बिगनिंग में। बॉयज क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसलिए बॉयज लिखा, बाकी सेंटेंस को मैंने रहने दिया। अब यहाँ पे देखो, बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे ऑक्सिलरी हैव है तो भी मैंने यहाँ पे हैव लिखा, हैव बॉयज प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रूल जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी को बिगनिंग में लिखना है, दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सेंटेंसेस, ठीक है। ये जस्ट आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। ना व्हाट इज़ रूल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ रूल, क्या है रूल यहाँ पे, टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, द रूल इज़ वी मस्ट पुट ऑक्सिलरी एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। हमने उसको जस्ट क्या करना है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखना है ऑक्सिलरी को, ठीक है। पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी इन जो है इन सेकंड सेटअप में हमें क्या करना है, सेकंड सेटअप में हमें उसे बिगनिंग में लिखना है। तो जो सेंटेंस है दैट वुड बी चेंज्ड, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आपको कोई उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, उसमें फिर कोई एफर्ट नहीं लगानी है आपको, ठीक है, वो खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, या आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। देखो यहाँ पे ये दो ऑक्सिलरीज है, हैव बीन है, दो ऑक्सिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे डबल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल हो गया। अब ये क्यों हो गया, दिस इज द मैटर ऑफ टेंस, ठीक है, ये टेंस में आप पढ़ोगे, ठीक है। सो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दो ऑक्सिलरीज है तो यहाँ पे इन दो ऑक्सिलरीज के बीच में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को बिफिट करना है, यूनिट रिमेंबर, ठीक है। हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, लिखना है सब्जेक्ट आई, फिर लिखना है बीन। तो हमेशा आप याद रखो, जब आपके पास दो ऑक्सिलरीज होंगे तो उन दो ऑक्सिलरीज के बीच में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को बिफिट करना है टू कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर, ओके। यहाँ पे शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैज़ शी बीन प्लेइंग फुटबॉल, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हैज़ है, फिर शी है, शी को हमने बिफिट किया है दो ऑक्सिलरीज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह देखो, हैज़ गर्ल बीन प्लेइंग फुटबॉल। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉलोइंग टू स्टेप्स, फॉलोइंग दिस लिटिल ट्रिक, ठीक है। ये स्मॉल ट्रिक अपने जस्ट फॉलो करना है, सो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। द क्वेश्चन इज हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
यहाँ पे हमने किसका कमाल देखा, ऑक्सिलरी का कमाल देखा, ठीक है। अगर आप ऑक्सिलरी से रिलेटेड आपको और नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ गाइस गो इनटू द प्लेलिस्ट, वहाँ पे ऑक्सिलरीज के बारे में, ठीक है, अबाउट ऑक्सिलरीज देयर इज अ वीडियो, ठीक है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस है ना दोस्त, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारा जादू किसका देखा है, ऑक्सिलरी का, तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी का ही जादू है, ठीक है। एक सेंटेंस को कन्वर्ट करने, एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, यू जस्ट नीड टू मेक आउट द ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी कहाँ पे है और ऑक्सिलरी कौन है, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी आपने देखी, तो फिर उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, यू जस्ट नीड टू ऐड, ठीक है, यू जस्ट नीड टू ऐड, आपने सिर्फ ऐड क्या करना है, नॉट को ऐड करना है इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्सिलरी, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ऑक्सिलरी के फौरन बाद, अभी मैं रिपीट करता हूँ, आपने ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, एंड योर सेंटेंस वुड बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई एफर्ट नहीं लगानी है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार ऑक्सिलरी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, एम ऑक्सिलरी है ना, यहाँ पे देखो एम ऑक्सिलरी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस तरह से सेंटेंस है रहने दो उसी तरह सेंटेंस, जिस तरह की सेंटेंस का पैटर्न है ना उसी तरह रहने दे दो। सेंटेंस के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं करनी है हमें सेंटेंस के साथ, जैसे सेंटेंस है वैसे ही रहने देना है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है और आपका सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। देखो, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम, एज आई टोल्ड यू, ऑक्सिलरी के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, सो नॉट मैंने यहाँ पे लगाया, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आप बोलोगे सर क्या ये रूल सारे सेंटेंसेस के लिए एप्लीकेबल है? यस, दिस रूल इज़ एप्लीकेबल for all the sentences and for all the 12 tenses, 12 tenses के लिए भी and 12 sentences के लिए भी, सॉरी all the sentences के लिए, ठीक है। जब भी आप ने क्या करना है, किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव इनटू इंट्रोगेटिव, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव में आप उस सेंटेंस की ऑक्सिलरी देखो, उस फिर नेगेटिव में आप उसके साथ सिर्फ नॉट ऐड करना है। जैसे ये एग्जांपल देखो, देख सकते हो आप, आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी हैव है ना, यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद इमीडिएटली ऑक्सिलरी क्या आप मैंने ऐड किया है, नॉट, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ठीक है। सो दिस इज राइट क्राइटेरिया, वेरी गुड, यू नीड टू रिमेंबर, ये राइट क्राइटेरिया है, ठीक है, परफेक्ट क्राइटेरिया है, करेक्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। बॉयज़ हैव प्लेड फुटबॉल, बॉयज़ हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, जब दो ऑक्सिलरीज होती हैं, हैड बीन होता है या हैव बीन होता है, यू नीड टू रिमेंबर, हैड बीन या हैव बीन होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, दो ऑक्सिलरीज के बीच में हम नॉट को भी फिट करते हैं। यहाँ पे देखो, हैव बीन, फिर मैंने लिखा हैव, फिर नॉट लिखा, फिर बीन लिखा, तो दिस इज हाउ वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, जब आपके सेंटेंस में दो ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है। तो ये नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे है ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, देखो यहाँ पे शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो दिस इज़ वेरी सिंपल रूल बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी, अपने ऑक्सिलरी को फिगर आउट करना है, ठीक है। देन उसके बाद उस ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद अपने नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट एनओडी नॉट वर्ड का इस्तेमाल करना है, योर सेंटेंस वुड बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव, ठीक है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है, किसी एफर्ट के बगैर अब वो चेंज हो जाएगा। सो ये दो रूल्स आप याद रखो। आप इंट्रोगेटिव को भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी फॉर्म कर सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस को भी फॉर्म कर सकते हो, इफ़ यू कीप दीज टू रूल्स इन माइंड। अगर आप इन दो रूल्स को किस में कहाँ रखोगे, अपने माइंड में रखोगे, ठीक है ना, तो फिर आप कभी भी नहीं क्या फंसोगे, यू विल नेवर स्टक, ठीक है, कभी भी नहीं आप फंसोगे, ठीक है। आप इजीली क्या कर सकते हो, यू विल इजीली कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ठीक है। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपने रूल अच्छी तरह से समझा है ना, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो और इसको इसमें कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो और इसमें इसको, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में, अगर आपने अच्छी तरह से क्या रूल को समझा होगा, ठीक है।
सो लेट्स गो अहेड, ठीक है। अब आप ये देखो, ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नहीं वो इसके बाद आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पास्ट है, ये जो पास्ट टेंस आपके हैं, ठीक है, जिसमें आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम रूल इज अप्लाइंग है, ठीक है, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखो आई वॉज ईटिंग फूड, यहाँ पे क्या है फिर ऑक्सिलरी, एज आई टोल्ड यू पुट ऑक्सिलरी एट द बिगनिंग, वाज आई ईटिंग फूड, ये वही है। ये सारे 12 टेंसेस के एग्जांपल्स हैं, बट सेम रूल, फॉलोइंग सेम रूल, ठीक है, फॉलोइंग सेम ट्रिक, ये सेम ट्रिक को फॉलो करते हैं, सेम रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, देखो वाज के बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है, तो सेम रूल है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड, ठीक है, सेम रूल्स आर बीइंग फॉलोड हियर, ओके। Now this one is your exceptional case. This one is your exceptional case. Let me tell you. In the beginning, I told you कि whether you know about the tense or not, आपको interrogative sentence और negative sentence आप easily क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फंस सकते हो, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे। सपोज ये सेंटेंसेस, ये आपके पास्ट सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है, और यहाँ सिंपल प्रेजेंट जिसको आप बोलते हो, और ये आपके पास्ट सिंपल है, और ये आपके प्रेजेंट सिंपल है। पहला वाला जो आप देखते हो रो, ये आपके प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस है, ये वाला रो आपका क्या है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। नाउ लेट मी टेल यू एंड लेट मी आस्क यू, क्या आपको यहाँ किसी जगह ऑक्सिलरी दिखाई देती है? आई ईट फूड, ही ईट्स फूड, ऑक्सिलरी है? नो। बॉयज ईट फूड, ऑक्सिलरी है? नो। यू ईट फूड, ऑक्सिलरी है? नहीं। यहाँ भी देखो, आई एट फूड, नो ऑक्सिलरी, ही एट फूड, नो ऑक्सिलरी, बॉयज एट फूड, नो ऑक्सिलरी, यू एट फूड, नो ऑक्सिलरी। तो हम क्या करेंगे फिर अगर उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं होती है? यस, ये इस यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बट यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। आप ये हमेशा याद रखो, आपने टेंसेस पढ़ने ही है। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टेंस, ठीक है। ये चीज़ आप टेंस में सीखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताऊँगा। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है ना, तो यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, दैट यू मस्ट रिमेंबर, ओके। देखो ये है प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यूनिट रिमेंबर सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप बोलते हो। आई ईट फूड, आपने इस पे फोकस करना है, ईट पे। ईट कौन सी फॉर्म में है? अगर आपका सेंटेंस है विदाउट ऑक्सिलरी, रिमेंबर। अब मैं जो रिपीट करूँगा ना, उसको आप याद रखना। अगर आपका सेंटेंस है विदाउट ऑक्सिलरी और उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी रिपीट, अगर आपका सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी है और उस सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, यू नीड टू रिमेंबर। अब आप क्या करना चाहते हो? आप उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे इस टाइम? रिमेंबर, तो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट, रिमेंबर, उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो ऑक्सिलरी होती है वो आपकी डू या डाज होती है, डिपेंड अपॉन पर्सन, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डाज लगेगा। लेट मी रिपीट, यहाँ पे ईट है ना, विदाउट ऑक्सिलरी है, ईट है ना, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इन सेंटेंस की ऑक्सिलरी क्या होगी? डू होगी या डाज होगी, डू होगी या डाज होगी। तो ये केस एक्चुअली क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस है। तो अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू प्लीज़ गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड वॉच माय वीडियो अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ये बोलोगे आप यहाँ पे डू कैसे आ गया? क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट फॉर्म में है और यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका डू आएगा, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाज आएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आप कैसे लगाओगे? डू कैसे लगाओगे, डाज कैसे लगाओगे? जो रूल है ना, यू मस्ट पुट ऑक्सिलरी एट द बिगनिंग, वही करना है आपको। देखो मैंने डू बिगनिंग में है, डाज बिगनिंग में है, डू बिगनिंग है, ठीक है। लेकिन डू ही क्यों लगाओगे? क्योंकि आपका वो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, रिमेंबर। अब डू या डज कब लगता है, कब आपकी ऑक्सिलरी होती है? जब आपके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है और वो सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी होता है। होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
नेगेटिव के साथ भी यही केस है, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ भी यही लगेगा। तो लेकिन यूनिट रिमेंबर, ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद आप क्या इस्तेमाल करोगे, इमीडिएटली ऑक्सिलरी यू वुड यूज़ नॉट, ठीक है, यू पुट नॉट इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्सिलरी। देखो, डू नॉट, आई डू नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, वाइज डू नॉट ईट फूड। तो आप बोलोगे ये डू कहाँ से आ गया, मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी नहीं है। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इस इन सेंटेंस की ऑक्सिलरी क्या है, डू है, और इसलिए यहाँ पे डू है। बाकी रूल जो है ना, जो मैंने आपको रूल बताया दैट इज़ सेम, वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब इस सेंटेंस पे आ जाओ दोस्त, ये वाला सेंटेंस आप देखो, ये पास्ट सिंपल है आपका, आई एट फूड, यहाँ पे भी कोई ऑक्सिलरी नहीं है, ही एट फूड, वाइज एट फूड, नो ऑक्सिलरी, नो ऑक्सिलरी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे भी वर्ब पे ही फोकस करना पड़ेगा आपको। वर्ब कौन सी फॉर्म में है, एट हो गया सेकंड फॉर्म, एट हो गया सेकंड फॉर्म, बाइज एट फूड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो चारों सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी क्या है, सेकंड फॉर्म है। अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं है लेकिन आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस सेंटेंस की ऑक्सिलरी डिड होगी। रिमेंबर, डिड, DID, डिड, क्योंकि एट कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। डिड कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस सेंटेंस की ऑक्सिलरी क्या है, डिड है। तो दैट इज़ वाई वी से डिड आई ईट फूड, ठीक है। रिमेंबर, आपने यहाँ पे चेंज किया है टेंस को, डिड सेकंड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते हो दोबारा, ठीक है। ईट, डिड आई ईट फूड, डिड ही ईट फूड, और सबके साथ डिड अब सबके साथ सेम रहेगा, नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये भी होप आपको समझ में आ जाएगा, आपको आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेगेटिव बनाने हैं ना, तो नेगेटिव के फॉर्म में आपने नॉट लगाना है। ऑक्सिलरी कहाँ से लाओगे, क्योंकि हमें पता है ये सेकंड फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी डिड लगेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लगती है, ठीक है। तो डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट सबके साथ आएगा, ठीक है ना। तो होप ये रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वही दो रूल्स मैंने आपको बताया, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी, एंड सेकंड स्टेप क्या है, यू जस्ट नीड टू पुट ऑक्सिलरी एट द बिगिनिंग, ठीक है, एंड योर सेंटेंस विल बी ऑटोमेटिकली चेंज इनटू रेस्पेक्टिव सेंटेंसेस लाइक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्लाइड। इसमें हम देखेंगे कि वाई क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है ऑक्सिलरी क्वेश्चन के साथ, आप इन्हें किस तरह से बना सकते हो। WH क्वेश्चन समझते हो ना दोस्त, WH क्वेश्चन वर्ड्स, WH क्वेश्चन वर्ड्स जिनमें WH पहले होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हूम, एट्सेट्रा, दीज आर योर WH क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कभी कभी क्या देखते हैं, हम इन वर्ड्स को देखते हैं, ये होते हैं जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे आपके बनते हैं, कभी कभी हम इनको क्या देखते हैं, ऑक्सिलरी क्वेश्चन के साथ हम इन्हें कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करते ही हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ राइट कॉम्बिनेशन, आपने करना क्या है, अगर आप WH क्वेश्चन लगाओगे, WH क्वेश्चन लगाओगे मीन्स व्हाट लगाओगे, वाई लगाओगे, वेयर लगाओगे, किसके साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, ऑक्सिलरी क्वेश्चन के साथ, जो आपको ऑक्सिलरी क्वेश्चन होगा जिसमें ऑक्सिलरी होगी। देखो यहाँ पे डू है, ठीक है ना, डू यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैज़, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरीज है। तो आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने WH क्वेश्चन लिखना है, व्हाट लिखना है, वाई लिखना है, वेयर लिखना है, व्हेन लिखना है, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका WH क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद रिमेंबर, फिर उसके बाद आपने ऑक्सिलरी ही लिखनी है, ऑक्सिलरी ही लिखनी है, यूनिट रिमेंबर। इसकी ऑक्सिलरी है ना, व्हाट डू यू प्ले, देखो व्हाट डू यू प्ले लिखा है ना दोस्त, व्हाट डू यू प्ले, यूनिट रिमेंबर, डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है ना, डू लगा है। तो ये राइट कॉम्बिनेशन है, पहले WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी लगाओ, जिस तरह ऑक्सिलरी क्वेश्चन होगा उसी तरह आपने उसे लिखना है, ठीक है। ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पे देखो कभी कभी बच्चे इस तरह लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट यू डू प्ले, कभी कभी बच्चे इस तरह करते हैं, व्हाट यू डू प्ले, व्हाट यू डिड प्ले, व्हाट यू हैव प्लेड, व्हाट शी हैज़ प्लेड। तो दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन का है, व्हाट के फ़ौरन बाद आपने ऑक्सिलरी का ही इस्तेमाल करना है। देखो व्हाट हैव ऑक्सिलरी है, व्हाट हैव, व्हाट हैज़ ऑक्सिलरी है, तो दिस इज राइट कॉम्बिनेशन, ओके, एंड दिस वन इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपकी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है दोस्त। तो फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, और हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो वी फिनिश दिस वीडियो हियर, हम इसको कंक्लूड यहाँ पे करेंगे।
ठीक है ना। होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू लॉट, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर ऑल माई वीडियोज़, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।